हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर फिक्स प्रेपोजिशन से भी बन ही जाता है, तो हमें इस पे अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज की जो प्रेपोजिशन का सेट है ये हमारा एसपी बख्शी से है और एक सेट हम कल कर चुके हैं। जो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट डैश सेंस ऑफ सेम। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, आप उससे जो रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह की इज्जत की उससे अपेक्षा नहीं रख सकते हो, फ्रॉम हिम उससे, बिकॉज ही इज लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए लॉस्ट के साथ बताना है हमें क्या आएगा, तो लॉस्ट इन, लॉस्ट टू, लॉस्ट इन टू। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, लॉस्ट टू सेंस। क्वेश्चन नंबर 2, सो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ 2। देन क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव नॉट गेट अप बिकॉज द बुक इज लेइंग डैश हैंड। तो यहाँ पे बताना है हमें लाइन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट, इन, ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर विल बी ए, एट। The book is laying at hand. Now question number 3. After all, hard work has come to tell dash your health. तो यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे क्या फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगी, आफ्टर ऑल, आखिरकार, हार्ड वर्क हैज कम, हार्ड वर्क आ गया है यहाँ पे, टू टेल डैश योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के बारे में बताने के लिए। तो on, upon, at, what will be the correct answer here? So correct answer is B, upon. Now question number 4, dishonesty is always detrimental dash progress in life. तो देखिए ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे detrimental के अकॉर्डिंग हमें लगाना है प्रपोजिशन। तो ऑप्शंस आर ए 2, B 4, C in. So here correct answer will be A 2. तो ये एक तरह से टफ भी होते हैं थोड़े और इजी भी होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रट्टा लगाना होता है हमें। अब देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ डेट्रीमेंटल देखना है और 2 लगा देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, he made insulting remarks that are derogatory dash his reputation. तो उसने इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए थे उसको, मतलब उसके लिए कुछ उसने जो इंसल्टिंग बोला था, दैट आर डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी यहाँ पे क्या होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को हानि पहुँचाना। तो यहाँ किसको हानि पहुँची है, उसकी रेपुटेशन को हानि पहुँची है। उसकी डेरोगेटरी क्या था, उसकी रेपुटेशन के लिए वो क्या था, अपमानजनक था। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2 एंड ऑप्शन सी इन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, डेरोगेटरी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्ड फैटल बोथ डैश his reputation and health. तो ऑप्शन 4, 2 and off. So here correct answer will be B 2. तो यहाँ पे फैटल हमारा जो है मेन वर्ब है और फैटल के साथ आ जाएगा हमारा 2। तो इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्ड, सॉरी प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा प्रूव्ड 2। तो इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्ड फैटल, तो ड्रिंकिंग क्या है, वो फैटल साबित हुई है। फैटल होता है घातक, डेडली, बोथ टू हिज रेपुटेशन एंड हेल्थ, उसकी रेपुटेशन और हेल्थ दोनों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7, द रिच आर नॉट इन्योर्ड डैश मैनुअल लेबर। पहले देख लेते हैं यहाँ इन्योर्ड का क्या मीन्स होगा। तो ये जो इन्योर्ड है यहाँ इसका मीन्स होगा सहनशील। तो द रिच आर नॉट इन्योर्ड, तो रिच जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या हैं, सहनशील नहीं होते हैं डैश मैनुअल लेबर। और यहाँ देखिए द और ये रिच जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी आर्टिकल के साथ जो है एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, पूरी कम्युनिटी को शो करने वाला नाउन बन जाता है। तो यहाँ द रिच मीन्स अमीर लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो यहाँ इन्योर्ड के साथ भी हमारा टू का यूज होगा, और टू सबसे इम्पोर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन होती है, मोस्टली इसी का यूज होता है सभी चीज़ों में। नाउ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनिमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। तो ये जो यहाँ पे इनिमिकल दिया हुआ है, इनिमिकल का मीन्स होता है हानिकारक, और इस डिसइंटीग्रेशन का मीन्स होता है विघटन, और ये इंटीग्रेशन का ओपोजिट है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनिमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। तो जो कंट्री का जो डिसइंटीग्रेशन है, विघटन है, वो क्या है, हानिकारक है लोगों की प्रोग्रेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। तो देखिए सभी में टू का यूज हुआ है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन होती है ये। देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द कोर्ट हैज एब्सोल्ड हिम डैश ऑल द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो जो कोर्ट है उसने उसको क्या कर दिया है, एब्सोल्ड कर दिया है, मीन्स उसको दोष मुक्त कर दिया है। उसके ऊपर जितने भी चार्जेज लगे थे उन सबको उसने क्या किया है, हटा दिया है। तो एब्सोल्ड के साथ हमें बताना है कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है, ऑफ, फ्रॉम और टू। द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम। द कोर्ट हैज एब्सोल्ड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 10, children by the force of habit are attracted dash anything that glitters। तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हैं, by the force of habit, ये उनकी हैबिट होती है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ चमक रही है या जो भी चीज़ थोड़ी अट्रैक्टिव होती है उसके लिए अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी टू एंड ऑप्शन सी विद। So question number 10, the correct answer will be 2। तो attracted के साथ हमारा टू फिक्स preposition का यूज यहाँ पे होना है। Then question number 11, anyone who comes in contact with him, जो भी उसके contact में आता है, is enamored, वो क्या होता है, enamored हो जाता है, उसके मोहित हो जाता है उसके कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा इनेमर्ड के साथ। ऑप्शन ए विद, बी ऑफ एंड सी बाय। द करेक्ट प्रपोजिशन इज ऑफ हेयर, इनेमर्ड ऑफ हिज कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, encouraged by the success of his ventures, he has decided to embark dash the expansion program। तो उसके जो वेंचर्स थे उनकी सक्सेस से वो एनकरेज हुआ, एंड ही हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू एम्बार्क। तो देखिए एम्बार्क यहाँ पे हमारी करेक्ट मेन वर्ब है जिसके लिए हमें यहाँ लगाना है फिक्स प्रेपोजिशन, डैश एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो एम्बार्क 4 होता है, अपॉन होता है या एट होता है, यहाँ हमें देखना है ये।
आई होप आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, अपॉन। तो एनामल्ड एम्बार्क अपॉन। नेक्स्ट इज एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ ही फ्लू डैश अ रेज। तो अपनी जो फॉर्मर वाइफ है, उसकी जो फॉर्मर वाइफ है उसके सामने उसने क्या किया, वो फ्लू हो गया, डैश अ रेज मीन्स गुस्से से भर गया। तो इन, इनटू और टू, द करेक्ट आंसर विल बी बी, इनटू। तो यहाँ पे फ्लू के साथ हमारा इनटू आएगा, फ्लू इनटू अ रेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Nowadays there is rage dash pop music among the Indian youth। तो यहाँ रेज के साथ बताना है हमें, रेज के साथ यहाँ क्या आएगा, फॉर, विद और ऑफ। द करेक्ट आंसर विल बी ए, फॉर। Nowadays there is a rage for pop music among the Indian youth. Now question number 15. Most the family members dissented dash the suggestion he made। तो डिसेंटेड का यहाँ मीन्स होता है किसी चीज़ से मतभेद करना या किसी चीज़ से अपनी राय मैच ना कर पाना। तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़्यादातर फैमिली मेम्बर क्या हैं, डिसेंटेड हैं, डिसेंटेड हैं डैश द सजेशन ही मेड, उसकी दी हुई सजेशन से डिसेंटेड हैं या उसके खिलाफ हैं। तो टू, फ्रॉम, ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, फ्रॉम। और देखिए बुक में वैसे तो यहाँ ग्रामर के रूल्स बताते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि द फैमिली मेम्बर नहीं होता है, तो करेक्ट इसका यूज क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर का यूज भी यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ प्रेपोजिशन पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 16। The president dwelt dash the problems facing the country। तो जो कंट्री प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, उसके साथ ड्वेल्ट कर रहा है। तो वैसे ड्वेल्ट का मीन्स कहीं पे रहने के लिए भी होता है कि हम वहाँ पे रहते हैं, वी ड्वेल्ट ऑन दिस प्लेस, तो इस तरह से भी ड्वेल्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ड्वेल्ट के साथ क्या लगेगा, ऑन, फॉर और विद। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑन, ड्वेल्ट ऑन। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, ड्वेल्ट ऑन। क्वेश्चन नंबर 17। द रोबर्स नॉट ओनली इंजर्ड द लैंडलॉर्ड बट ऑल्सो डिकैम्ड डैश बूटी। तो जो रोबर्स थे वो ना सिर्फ इंजर्ड हुए, द रोबर्स नॉट ओनली इंजर्ड द लैंडलॉर्ड। तो जो रोबर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ लैंडलॉर्ड को इंजर्ड किया बट ऑल्सो, बल्कि डिकैम्ड डैश बूटी, बूटी होता है लूट का सामान, लूट का सामान लेकर वो क्या कर दिया, उन्होंने डिकैम्ड कर दिया। और डिकैम्ड का मीन्स क्या होता है, रफू चक्कर होना, मीन्स लूट का सामान लेकर के वो भाग गए। ऑप्शन ए विद, बी ऑफ एंड सी अबाउट। So here 17 question, correct answer will be A, with। तो डिकैम्ड विद बूटी, तो डिकैम्ड के साथ यहाँ पे विद का यूज हो गया है। देन द लेबरर्स आर क्लैमरिंग डैश हाइक इन देयर वेजेस। तो देखिए यहाँ क्लैमरिंग का मीन्स होता है चिल्लाना, क्लैमरिंग मीन्स चिल्लाना। तो जो लेबरर्स थे वो चिल्ला रहे थे, और क्यों चिल्ला रहे थे, हाइक इन देयर वेजेज, उनके जो वेजेज में जो हाइक हुआ है उसके लिए। तो देखिए अगेंस्ट, फॉर और अबाउट, क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर,
क्लैमरिंग फॉर हाइक इन देयर वेजेज। तो उनके वेजेज में हाइक करने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्लैमरिंग कर रहे थे। तो देखिए फिक्स प्रेपोजिशन लगने के बाद अगर हम करेक्ट प्रेपोजिशन लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है उसका करेक्ट मीन्स बैठेगा, अदरवाइज उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा भी जा सकता है ना। तो पहले हम कोई भी वर्ड लगा के देख सकते हैं इसका सेंस क्या बन रहा है यहाँ पे। 19 क्वेश्चन, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट सिविल लाइन हैज बीन कॉर्डन्ड डैश। तो कॉर्डन का मीन्स होता है यहाँ पे घेरा डालना, यहाँ कॉर्डन का मीन्स होता है घेरा डालना। तो जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी उस पर जो सिविल लाइन है उसको क्या कर दिया गया, घेरा डाल दिया गया, उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई। तो ऑफ, इन और फॉर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर? द करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑफ। तो यहाँ हमें पता लग गया है कॉर्डन के साथ क्या लगेगा, ऑफ का यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डैश द कैंपस देयर इज मच डिसिप्लिन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए कैंपस के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, इन, ऑन और एट। So correct word will be here on. On the campus there is much discipline for want of proper management. तो कैंपस में वहाँ पे क्या था, मच डिसिप्लिन था, वहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन था, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो प्रॉपर मैनेजमेंट की वांट होता है इच्छा के लिए, वांट मीन्स हम जब किसी चीज़ को चाहते हैं उसके लिए हम वांट का यूज करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए बाय। लेकिन आपकी अगर कोई भी यहाँ पे फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।